हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें मैंने आपको दोस्तों 10 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। इसी के साथ मैंने आपको कल है वो 12वां नंबर का मॉडल पेपर करवा दिया था, 11वां नंबर का मॉडल पेपर छूट गया था। तो दोस्तों, आज मैं आपको 11वां नंबर का मॉडल पेपर करवा रहा हूं। अगर आपने पिछले जो मॉडल पेपर हैं वो नहीं देखे हैं प्रथम पेपर के लिए सेकंड ग्रेड में, तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर 2022 के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले जो मॉडल पेपर है उनका टेस्ट है वो अवश्य दें। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर परीक्षा में देखने को मिलेगा। 80 प्रश्न जीके के और 20 प्रश्न मनोविज्ञान से संबंधित देखने को मिलेंगे। दोस्तों, रोजाना टेस्ट आपको देना है और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए कितने प्रश्न आपके सही गलत होते हैं वो आप चेक करते जाना। पहला प्रश्न बिनोटा है। बिनोटा किसको बोलते हैं ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राजस्थान में नव विवाहित दुल्हा दुल्हन विवाह के समय जो नई जूतियां धारण करते हैं उसे राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? बिनोटा बोलते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका और राव जयसिरोछंद इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए राव जयसिरोछंद है ये बिट्ठू सुजा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और वेली कृष्ण रुक्मणी री ये जो ग्रंथ है ये दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ की कृति है। अब इन दोनों पुस्तकों को दोस्तों संपादित करने का जो श्रेय है वो जाता है दोस्तों डॉक्टर एलपी टैक्सीटोरी को। ठीक है, डॉक्टर एलपी टैक्सीटोरी को यह श्रेय जाता है। तो यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का देश में स्थान है। इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रथम स्थान है। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में दोस्तों परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। आप सभी को पता है रावत बाटा परमाणु बिजली घर जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत थी। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों अलवर रियासत थी। और 1830 में दोस्तों सर्वप्रथम जो कानूनी प्रतिबंध लगाने वाली जो रियासत थी सती प्रथा पर वो थी दोस्तों अलवर रियासत। 1830 में लगाई गई थी दोस्तों। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं राजस्थान में सती प्रथा 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत द्वारा अवैध घोषित की गई थी। क्या की गई थी? अवैध घोषित की गई थी। और विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर 1829 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम राजस्थान में सती प्रथा पर जो कानूनी प्रतिबंध लगाने वाली जो रियासत बनी थी वो बनी थी दोस्तों अलवर। ठीक है, 1830 ईस्वी में। यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नांकित को सुमेलित कीजिए दोस्तों। एक तरफ राजस्थान के क्षेत्र हैं, दूसरी तरफ गाय की नस्लें हैं। अपने को बताना है कि कौन सी गाय की नस्ल कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों, यहां पर देखिए उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम में कौन कौन से जिले आते हैं। तो दोस्तों गंगानगर आता है, बीकानेर आता है, ठीक है, चूरू, ये जो क्षेत्र हैं ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें दोस्तों राठी गाय की नस्ल पाई जाती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में दोस्तों कांकरेज गाय की नस्ल पाई जाती है। और पश्चिम के अंदर दोस्तों जिसको अपना आप बोल सकते हैं जैसलमेर और बाड़मेर का जो पश्चिम का एरिया है जो बॉर्डर टच है, ठीक है, वहां पर दोस्तों थार पारकर गाय की नस्ल पाई जाती है। और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती के अंदर दोस्तों गिर नस्ल की गाय पाई जाती है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4-2-3-1। 4-2-3-1 इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में निम्न में से किसकी समाधि स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में निम्न में से किसकी समाधि स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा सांगा की समाधि स्थित है। दोस्तों यहां पर राणा सांगा की छतरी बनी हुई है, ठीक है। और दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 खंभों की छतरी है दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और अशोक परमार ने ये 32 खंभों की छतरी है वो बनवाई थी राणा सांगा की, ठीक है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये दोस्तों कोटा और झालावाड़ में स्थित है दोस्तों ये, ठीक है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, झालावाड़ दे नहीं रखा, कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? बताइए किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने यह लिखा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? तो दोस्तों कौन से दुर्ग के बारे में कहा है? तो यह कहा है दोस्तों, सीधा सा अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहां पर कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्यपाल को सौंपते हैं? भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्यपाल को सौंपते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अधिनियम 323। अधिनियम 323 है ये दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्यपाल को सौंपते हैं इस अधिनियम के तहत। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राव जयसिरो छंद किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? राव जयसिरो छंद किस भाषा में लिखी गई है? बताइए। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों ये बिट्टू सुजा द्वारा लिखी गई पुस्तक है और डिंगल भाषा में लिखी गई है, ठीक है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डिंगल भाषा में। आगे देखिए, जैसलमेर चित्रशैली का प्रमुख चित्र जो वहां के राजप्रसादों की मुख्य शोभा है वह है? बताइए। जैसलमेर चित्रशैली का प्रमुख चित्र जो वहां की राजप्रसादों की मुख्य शोभा है वह चित्र कौन सा है? तो वो है दोस्तों जैसलमेर चित्रशैली का जो प्रमुख चित्र है वो है मूमल, ठीक है, जो वहां के राजप्रसादों की शोभा बढ़ाते हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने विक्षोभों की जो उत्पत्ति होती है, वर्षा करने वाले जो विक्षोभों की जो उत्पत्ति होती है वो दोस्तों कहां से होती है? तो वो होती है दोस्तों भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर आप बोल सकते हैं। भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से दोस्तों ये उत्पत्ति होती है इन चक्रवातों की, और जिससे दोस्तों शीत ऋतु में दोस्तों वर्षा होती है राजस्थान में, जिसको अपन मावठ बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, देश में चांदी की सबसे बड़ी खान कहां पर है? देश में चांदी की सबसे बड़ी खान है वो है दोस्तों उदयपुर में, ठीक है। नाम तो सुना ही होगा दोस्तों जावर का, ठीक है। उदयपुर में है सबसे बड़ी खान। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया था दोस्तों अजय राज ने, ठीक है। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अजय राज के द्वारा अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया गया और 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की भी स्थापना की गई थी। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किशनगढ़ की राजकुमारी जिसका संबंध मुगल बादशाह औरंगजेब से तय हो जाने के बाद उसके धर्म की रक्षा हेतु मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने उनसे विवाह किया था? बताइए। किशनगढ़ की राजकुमारी वो कौन थी जिसका संबंध यानी कि जिसका विवाह पक्का हो गया था किसके साथ में? औरंगजेब के साथ में। लेकिन चारुमती ही बता ही दिया मैंने आपको। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर।
चारुमती। ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी और इनका जो विवाह है वो यानी कि विवाह संबंध स्थापित हो चुका था औरंगजेब के साथ में, लेकिन चारुमती विवाह नहीं करना चाहती थी। वो अपने धर्म की रक्षा करना चाहती थी और अपने जो विवाह का जो प्रस्ताव है वो मेवाड़ महाराणा राज सिंह के पास में भेजा था और राज सिंह ने उनसे विवाह कर लिया था। इसकी वजह से औरंगजेब है वो राज सिंह से नाराज हो गया था। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य संघ का विशाल वृहद राजस्थान में विलीनीकरण हुआ था। मत्स्य संघ का विशाल राजस्थान में विलीनीकरण हुआ था, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 15 मई 1949 ईस्वी को, 15 मई 1949 ईस्वी को। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नगरी थी। प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नगरी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें मेड़ता। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेड़ता, इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए वह कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर आश्रित राज्य बना। वह कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर आश्रित राज्य बना, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों करौली। तो यहां पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा करौली, इसका बिल्कुल सही आंसर। आगे देखिए इसमें सिलीसेड झील है वो किस जिले में स्थित है वो अपने को यहां पर बताना है। तो दोस्तों सिलीसेड झील है ये अलवर में है और सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में ये स्थित है और इस झील का जो निर्माण है वो रानी शिला के लिए महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवर, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन दोस्तों हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। दोस्तों इसमें 4 कथन दे रखे हैं जिसमें से 2 सही है और 2 गलत है। सीधा सा मैं आपको बता देता हूं, यहां पर सीधा सा आप देख सकते हैं अक्षय तृतीया पहले ऑप्शन में भी है और अक्षय तृतीया तीसरे ऑप्शन में भी है। दूसरे ऑप्शन में निर्जला एकादशी है तो चौथे ऑप्शन में भी निर्जला एकादशी है, यानी कि 2 सही है 2 गलत है। यहां पर देखिए दोस्तों अक्षय तृतीया यानी कि जिसको अपन आखा तीज भी बोलते हैं, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये अक्षय तृतीया मनाई जाती है। निर्जला एकादशी है ये दोस्तों ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। ये दोनों इसमें बिल्कुल सही है और बाकी ये चैत्र मास और ये आषाढ़ मास है ये गलत दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें पहला और दूसरा है वो इसमें सत्य है। तो यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली के हैं। प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली के हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किराड़ू के जो मंदिर हैं वो गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार शैली के। तो यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और इन्हीं मंदिरों को दोस्तों राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है ये बाड़मेर में स्थित है, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है और इन्हीं मल्लीनाथ जी के नाम पर बाड़मेर का जो नाम है वो मालानी क्षेत्र पड़ा था। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए इसमें निम्नांकित को सुमेलित करना है दोस्तों। यहां पर देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखिए एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ उनकी प्रधान पीठ है, वो कहां पर है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए गुंदड़ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो है दोस्तों दांतड़ा भीलवाड़ा में। कहां पर है, दांतड़ा भीलवाड़ा में गुंदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। नवल संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो है दोस्तों कहां पर, तो वो है जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में। और यहां पर देखिए चरणदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, चरणदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो है दोस्तों दिल्ली में और अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ है बीकानेर में। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल का जो सामान्य कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की जो स्थापना है वो किस स्थान पर हुई थी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर में। यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जोधपुर के जो महाराजा थे मान सिंह,
उन्होंने दोस्तों महामंदिर का निर्माण करवाया था जोधपुर में, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1951-52 में कालीबंगा की पहचान की थी? तो 1951-52 में कालीबंगा की पहचान है वो किसने की थी, वो अपने को बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए घोष। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ए घोष यानी कि अमलानंद घोष, इनका पूरा नाम है अमलानंद घोष। और कालीबंगा की पहचान की थी कहां पर? तो दोस्तों ये घग्गर नदी के किनारे की थी, हनुमानगढ़ में, ठीक है। यहां पर अपना बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी किसने? अजयराज ने। और उसी समय स्थापना करने के बाद अजमेर को अपनी राजधानी भी बनाई थी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का भारत में कुक्कुट पालन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? राजस्थान का भारत में कुक्कुट पालन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 18वां स्थान है दोस्तों कुक्कुट पालन की दृष्टि से, ठीक है। यहां पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। और प्रथम स्थान है वो है आंध्र प्रदेश का, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में युद्ध चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था। बताइए 1303 ईस्वी में जौहर है वो किसने किया था अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ में? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उस समय चित्तौड़गढ़ का जो राजा था वो था राजा रतन सिंह, ठीक है। और दोस्तों उनकी पत्नी थी जिनका नाम था पद्मिनी, ठीक है, उन्होंने दोस्तों जौहर किया था। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, पद्मिनी, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से होकर गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा के तो ये मध्य से होकर गुजरती है, लेकिन दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि जो डूंगरपुर है उसके दक्षिणी छोर, उसका जो दक्षिणी भाग है जिसमें एक गांव है दोस्तों चीखली गांव, ठीक है, क्या नाम है? चीखली गांव, ठीक है। इस गांव से होकर गुजरती है दोस्तों डूंगरपुर में, आपको याद रखना है। ठीक बीचों बीच से गुजरती है तो बांसवाड़ा से गुजरती है। यहां पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियां हैं। देखिए, चंबल नदी की सहायक नदी बनास, पार्वती, काली सिंध, बामणी और कुराल है। माही की सहायक नदी सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरेन है। बनास की सहायक नदी कोठारी, बेडच, मेनाल, मोरेल और बांडी है। यहां पे देखिए लूणी की सहायक नदी आहू, परवन, उजाड़ और निवाज दे रखी है, जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों आप सभी को पता है कि लूणी नदी की सहायक नदियों के पीछे आपको ये ईडी देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे कि मीठड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी, ये जमाई, ये लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। जबकि यहां पर दे रखा है आहू, परवन, उजाड़ और ये निवाज, ये दोस्तों काली सिंध नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। यहां पर 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में काला संगमरमर कहां पाया जाता है? राजस्थान में काला संगमरमर कहां पाया जाता है? तो दोस्तों ये भैंसलाना जयपुर में पाया जाता है दोस्तों, ये काला संगमरमर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मयूरध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? मयूरध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ को दोस्तों मयूरध्वजगढ़ दुर्ग कहते हैं। तो यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 36 नंबर का प्रश्न है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें डूंगरपुर में ये स्थित है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डूंगरपुर में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें त्रिवेणी संगम, एक तरफ दोस्तों सूची फर्स्ट में त्रिवेणी संगम दे रखा है और सूची सेकंड में नदियां हैं। राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम है और चारों के चारों दोस्तों आपके सामने यहां पर दिख रहे होंगे, बिंगोद, राजसमंद, बिंगोद, राजमहल, रामेश्वर घाट और बेणेश्वर, ये 4
त्रिवेणी संगम है। अब अपने को सुमेलित करना है कि कौन कौन सी नदियों का वो त्रिवेणी संगम होता है। बिंगोद भीलवाड़ा में दोनों दोस्तों बनास बेडच और मेनाल का त्रिवेणी संगम होता है। राजमहल टोंक में बनास डाई खारी का त्रिवेणी संगम होता है। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में दोस्तों बनास चंबल सीप का त्रिवेणी संगम होता है। और बेणेश्वर में जो डूंगरपुर में है दोस्तों सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम होता है वहां पर। ये चारों के चारों सही सुमेलित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान की मरु भाषा का उल्लेख है किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कुवलयमाला ग्रंथ में मिलता है दोस्तों। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कुवलयमाला ग्रंथ में। आगे देखिए जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोटा राजा उदय सिंह। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मोटा राजा उदय सिंह। आगे देखिए निम्न में से कौन सा कार्य सचिवालय द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा कार्य सचिवालय द्वारा किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए सचिवालय के द्वारा। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए राज्य के प्रशासन तंत्र का जो सर्वोच्च स्तर पर जो शासन है वो सचिवालय निकाय होता है, ठीक है, जिसका मुख्य सचिव जिसका जो मुखिया है वो मुख्य सचिव होता है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नीति निर्माण का जो कार्य है वो दोस्तों सचिवालय द्वारा किया जाता है। यहां पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए इसमें मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था। मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का जो संस्थापक है वो कौन था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माणक्य लाल वर्मा, जिन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों जयपुर। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयपुर, ठीक है। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार के। तो यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार के, ठीक है। आगे देखिए इसमें 44 नंबर प्रश्न है राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार किस जिले में होने का अनुमान है। राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार किस जिले में होने का अनुमान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए कोयले के जो सर्वाधिक भंडार है वो किस जिले में होने का अनुमान है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है बाड़मेर, ठीक है। देखिए कोयले के भंडार की दृष्टि से तमिलनाडु के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान आता है और राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको इसे याद रखना है। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर बाड़मेर। आगे देखिए इसमें राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती है। राजस्थान की वह नदी जो बंगाल की खाड़ी की ओर जल लेकर जाती है, तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए बंगाल की खाड़ी की ओर जल है वो कौन सी नदी लेकर जाती है। तो यहां पर देखिए बनास नदी है, ये दोस्तों जल है वो अपना बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। और बाकी की जो नदियां हैं जैसे कि माही और जाखम ये अपना जल है वो दोस्तों अरब सागर की ओर लेकर जाती है, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही दर्शाता है। दोस्तों यहां पे अपने को पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम बताना है। तो सीधा सा मैं आपको बोलूं तो देखिए इनमें से सबसे ऊंची चोटी है टोटगढ़, उसके बाद में खो, बिलाली, फिर रोजाबाकर। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें जोगी महल स्थित है। दोस्तों जोगी महल है वो कहां पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा जोगी महल है ये दोस्तों रणथंभौर में स्थित है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है, बताइए किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है। राइट आंसर हो जाएगा जीर्ण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही। 49 नंबर प्रश्न पांचना बांध स्थित है। दोस्तों पांचना बांध कहां पर है, तो ये करौली में स्थित है दोस्तों, 5 नदियों के संगम पर ये स्थित है, ठीक है।
पांचना बांध, और ये मिट्टी से बना हुआ है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जिसके निर्माण के लिए राजस्थान ने अमेरिका से आर्थिक सहायता ली थी। यहां पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला जिला कौन सा है जिसमें मुस्लिम आबादी का प्रतिशत भी सर्वाधिक है? राजस्थान का सबसे बड़े क्षेत्र वाला जिला कौन सा है जिसमें मुस्लिम आबादी का प्रतिशत भी सर्वाधिक है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें जैसलमेर। तो यहां पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। आगे देखिए, इसमें ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा किस नाम से जानी जाती है? ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानी जाती है। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से। आगे देखिए, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जानते हैं? भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, उसको रेंगुड़ मिट्टी बोलते हैं, रेंगुड़ मिट्टी। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्थानीय भाषा में रेंगुड़ के नाम से जानते हैं काली मिट्टी को। आगे देखिए, इसमें धान की खेती के लिए अति उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए अति उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा दोमट। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसी दोमट मिट्टी का दूसरा नाम है जलोढ़, ये भी याद रखना है। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारतीय क्षेत्र में कौन सा भाग काला पानी के नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अंडमान निकोबार। तो यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंडमान निकोबार। ठीक है, आगे देखिए, इसमें न्यूमोर द्वीप किन किन देशों के मध्य विवाद का कारण है? न्यूमोर द्वीप है वो किन किन देशों के मध्य विवाद का कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के मध्य ये विवाद का कारण है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 56 नंबर का प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्र तट, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोरोमंडल तट के नाम से। आगे देखिए, कडाना बांध किस नदी पर बनाया गया है? कडाना बांध है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माही नदी पर बनाया गया है। ये गुजरात में कडाना बांध, ठीक है, गुजरात में स्थित है ये। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहां की गई थी? देखिए, भारत में प्रथम सूती मिल की जो स्थापना है वो कलकत्ता में की गई थी 1818 में। ठीक है, याद रखना। और द्वितीय मिल है वो दोस्तों 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है गुजरी कलकत्ता में। तो यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें विषमताओं का महाद्वीप कौन सा महाद्वीप कहलाता है? तो दोस्तों विषमताओं का जो महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें एशिया महाद्वीप, क्योंकि एशिया महाद्वीप में जलवायु, तापमान, वर्षा, धर्म, संस्कृति, भाषा सब कुछ काफी ज्यादा है, अलग अलग है, मतलब विषमताएं हैं। तो यहां पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, विश्व के किस महाद्वीप से भूमध्य कर्क एवं मकर रेखाएं गुजरती है? विश्व के किस महाद्वीप से भूमध्य कर्क व मकर रेखाएं गुजरती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अफ्रीका। तो यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अफ्रीका। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 61 नंबर का प्रश्न है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अंटार्कटिका। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंटार्कटिका। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा महाद्वीप है। आगे देखिए, पृथ्वी का ब्लैक होल कौन से महासागर में है? पृथ्वी का जो ब्लैक होल है ये कौन से महासागर में है? तो ये अटलांटिक महासागर में है। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी का ब्लैक होल है ये बरमुडा नामक स्थान पर अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं है? निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पश्चिमी विक्षोभ। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 64 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन से कारण वायु को प्रदूषित करते हैं? तो कौन से कारण वायु को प्रदूषित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहां पर देखिए CO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो रक्त में ऑक्सीजन कम कर देती है,
और SO2, ठीक है, 2 नीचे लिखा हुआ आता है। SO2 ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये स्वतंत्र तंत्र प्रभावित होता है इससे, ठीक है। और यहां पर देखिए HC यानी कि हाइड्रोकार्बन और NO2, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी हैं, ये दोस्तों कारक हैं, वो वायु को प्रदूषित करते हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों WTO के वर्तमान महानिदेशक है नगोजी ओंकोजो इवेला, ठीक है, नगोजी ओंकोजो इवेला। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए लंदन के निकट ग्रीनविच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? लंदन के निकट ग्रीनविच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जिसको अपन 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं, प्रधान याम्योत्तर भी बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत में अधिकतर वर्षा किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों भारत में अधिकांश वर्षा है वो पर्वतीय वर्षा होती है, क्योंकि भारत में दोस्तों अधिकतर पर्वत है, ठीक है, जैसे अरावली की पहाड़ियां हैं, हिमालय आ गया, ठीक है। आगे देखिए इसमें लोहे ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक किस मिट्टी में पाया जाता है? बताइए, लोहा ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक किस मिट्टी में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लाल मिट्टी। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लाल मिट्टी। आगे देखिए जैव मरुस्थल के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? जैव मरुस्थल के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पहली बैठक है ये कब हुई थी? तो ये बैठक हुई थी दोस्तों 10 फरवरी 1946 को। 10 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक हुई थी। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में हुई थी, ठीक है। आगे देखिए मरु राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित मुख्य वन्य जीव कौन सा है? तो संरक्षित मुख्य जो वन्य जीव है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों गोडावन। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गोडावन। आगे देखिए किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंपारण आंदोलन से। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। तो दोस्तों रोलेक्ट एक्ट है ये पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था। तो दोस्तों ये नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ ये दांडी मार्च किया था, जिसको अपन सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोल सकते हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। तो यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से भिन्न है। तो दोस्तों निम्न में से भिन्न है, तो दोस्तों क्या भिन्न है? तो दोस्तों यहां पर देखिए भारत चीन समझौता 15 मई 2015 नरेंद्र मोदी व शी जिनपिंग बिल्कुल सही है। भारत श्रीलंका शांति समझौता 29 जुलाई 1987 राजीव गांधी व जयवर्धने बिल्कुल सही है। भारत पाक ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 बहादुर शास्त्री व अयूब खां, और तीनों बिल्कुल सही है। चौथा देखिए भारत चीन शिमला समझौता 3 जुलाई 1966 इंदिरा गांधी व भुट्टो। दोस्तों जो शिमला समझौता है ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के साथ हुआ था। ये 3 जुलाई 1972 को किया गया था। यहाँ पर देखिए 1966 दे रखा है जो कि गलत दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मिलान कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। तो दोस्तों अपने को बताना है कौन सा चार्टर है या कौन सा सम्मेलन कब हुआ था वो बताना है। देखिए अटलांटिक चार्टर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अटलांटिक चार्टर है ये दोस्तों 1941 में हुआ था। और सैन फ्रांसिस्को चार्टर ये 1942,
याल्टा सम्मेलन 1945 और डम्बाट सम्मेलन यह 1944 में हुआ था। ठीक है, यहां पर सारे के सारे सही सुमेलित हैं। 1 2 3 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 यानी कि अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कलेक्टर का पद किस देश से लिया गया है? दोस्तों कलेक्टर का जो पद है ये लिया गया है कौन से देश से? तो ये इंग्लैंड से लिया गया है दोस्तों। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आपातकाल में सबसे पहले कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित होता है? आपातकाल में सबसे पहले कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित होता है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 19 है, ये सबसे पहले निलंबित होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 20 और 21 वे मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के कितने अंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपने जो 20 प्रश्न हैं वो दोस्तों मनोविज्ञान से संबंधित हैं। ठीक है, उनको भी देख लेते हैं फटाफट। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, तो आप निःशुल्क वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बाल अपराध विज्ञान का जनक है वो किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये माना जाता है किसे? तो ये सीजर लोम्ब्रोसो को बाल अपराध विज्ञान का जनक माना जाता है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्या है वो है दोस्तों समायोजन की समस्या है। ठीक है, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए बुलिमिया संबंधित है। तो दोस्तों बुलिमिया है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों खाने से। अब ये खाने से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देता हूं, गणितीय गणनाओं संबंधी समस्या को अपन क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डिस्केलकुलिया। ठीक है, और दोस्तों जो भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी जो समस्या है उसको बोलते हैं अपन बुलिमिया। ठीक है, और डिसलेक्सिया ये होती है दोस्तों पढ़ने संबंधी समस्या। ठीक है, तो ये कुछ याद रखनी है ऐसी कि तो ये खाने से संबंधित है। आगे देखिए, इसमें डिसलेक्सिया में बच्चों को परेशानी होती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने में परेशानी होती है दोस्तों। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, थोर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। थोर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बहुतत्व सिद्धांत। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुतत्व सिद्धांत। आगे देखिए, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा संग्रह की प्रवृत्ति। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, संग्रह की प्रवृत्ति। ठीक है, आगे देखिए, कौन सी विधि मनोविज्ञान की परंपरागत विधि है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रयोगात्मक विधि। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो यह है। यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो यह दोस्तों सकारात्मक स्थानांतरण है। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 89 नंबर का प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है। अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों मानसिक शक्ति का सिद्धांत। मानसिक शक्ति का सिद्धांत, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किशोरावस्था। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। आगे देखिए, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का जो संबंध है वो संबंध है दोस्तों किससे? तो ये डार्विन से संबंधित है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डार्विन से। आगे देखिए, खरगोश पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक है। खरगोश पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें वाटसन। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, वाटसन। आगे देखिए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है तो दोस्तों कितनी होती है? तो ये होती है 270। तो यहां पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और बाल्यावस्था में जो हड्डियों की संख्या है वो 350 हो जाती है, और किशोरावस्था में जो हड्डियों की संख्या है वो 206 रह जाती है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। ये कथन है,
ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है, ये वाटसन का कथन है दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों, ये बोरिंग, लेफेल्ड और वेल्ड का कथन है दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें दोस्तों अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो दोस्तों अल्फ्रेड बिने हैं, ये किस देश के निवासी हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, ये फ्रांस के निवासी हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में दोस्तों विश्वविद्यालय में ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। ठीक है, आगे देखिए, इसमें निम्न में से अभिप्रेरणा का कौन सा स्रोत है? अभिप्रेरणा का स्रोत दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें आवश्यकता है, चालक है, उद्दीपन है, प्रेरक है। तो ये सभी क्या है? ये अभिप्रेरणा के स्रोत है। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, प्राथमिक कक्षा है। ठीक है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। तो वो उत्तम उपाय कौन सा है? तो वो है दोस्तों नवाचारों का प्रयोग। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवाचारों का प्रयोग। आगे देखिए, कक्षा में ऊंचा सुनने वाले तथा कमजोर नजर के छात्रों को बैठाना चाहिए। तो दोस्तों कक्षा में ऊंचा सुनने वाले तथा कमजोर नजर के छात्रों को बैठाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, ये आगे की पंक्ति में बैठाना चाहिए। तो यहां पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सृजनात्मकता की विशेषता है। सृजनात्मकता की विशेषता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सृजनात्मकता मौलिक व नवीन हो, सृजनात्मकता कार्य उपयोग हो, सृजनात्मकता कार्य को समान रूप से मान्यता मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको सेकंड ग्रेड परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो प्रथम पेपर के लिए मैंने आपको 11 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। 12 नंबर का मॉडल पेपर अपना कंप्लीट हो चुका है, 11 नंबर का रह गया था, इसलिए मैंने ये कंप्लीट करवाया है अलग से। ठीक है, कल अपना 13 नंबर का मॉडल पेपर आएगा। और अध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। फोल्डर का नाम है सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर 2022 के नाम से बना हुआ है। ठीक है, वहां जाके जरूर देखें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।